हाय गाइस, जय माँ सरस्वती और जय माँ सरस्वती चैनल पर ही आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज अपने करेंगे रीजनिंग और रीजनिंग में भी अपने करेंगे समानता और असमानता, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इक्वलिटी और इनइक्वलिटी। तो देखिए, इसे करने से पहले आपको 5-7 सिंबल है ना, वो उनको ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। तो सिंबल देखिए, नंबर 1 पर है लेस देन। इसे क्या कहेंगे? लेस देन। लेस देन मतलब इसको याद कैसे रखें? मतलब एल को थोड़ा सा सीधे की बजाय टेढ़ा करके लिखे ना, तो इस प्रकार दिखेगा। ये सिंबल भी इसी प्रकार है। इसका क्या है? ये क्या हो गया? लेस देन। 2 नंबर सिंबल देखिए, इस प्रकार, जिसे कहेंगे ग्रेटर देन। ठीक है, इसमें देखिए इस प्रकार है ना, जी को थोड़ा टेढ़ा करके लिखेंगे ना, तो इस प्रकार करके देखें तो ये क्या दिख रहा है? ग्रेटर देन में जी से स्टार्ट हो रहा है, तो जी में नीचे दिख रहा है, इसी प्रकार ये सिंबल है। तो ये अपने लेस देन और ग्रेटर देन में कंफ्यूजन नहीं होगी। इसके बाद देखिए, लेस देन इक्वल टू, मतलब इसके साथ बराबर का सिंबल आ गया। इसे क्या कहेंगे? लेस देन। लेस देन तो है, लेस देन के साथ क्या हो गया? इक्वल टू। इक्वल टू का निशान और आ गया। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर पर देखिए, ग्रेटर देन इक्वल टू। इसे क्या कहेंगे? ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, और नंबर 5 पर क्या है? इक्वल टू। इसे कहेंगे इक्वल टू। मतलब ये 5 सिंबल हो गए। ठीक है, इसके बाद देखिए इनको किस प्रकार से बने बोल लेंगे। मान लीजिए ए लेस देन बी है। ठीक है, इसे अपने क्या कहेंगे और किस प्रकार कहेंगे? अपने कहेंगे कि ए छोटा है बी से, या फिर कहेंगे बी बड़ा है ए से। अब अपने को पता कैसे चलेगा बड़ा कौन सा छोटा किस कौन सा है? तो जिस तरफ भी इसका मुंह खुला हुआ है ना, ये वाला भाग, वो उस तरफ बड़ा होगा। मान लीजिए बी की तरफ खुला है, तो क्या हो गया? बी बड़ा हो गया, ए छोटा हो गया। तो अब इसे क्या कह सकते हैं अपने? ए बी से छोटा है। क्या है? छोटा। ठीक है, ए छोटा है ना, क्योंकि बी की ओर खुला है। 2 नंबर पर देखिए, ए ग्रेटर देन बी। ये क्या है? ग्रेटर देन का सिंबल। इसमें देखिए ओपन किस तरफ है, खुला किस तरफ है? ए की तरफ। तो क्या हो गया? ए बड़ा है बी से, या क्या है? बी से बी, ए बड़ा है बी से, या कहेंगे बी छोटा है ए से। तो अपने क्या करेंगे? ए बी से बड़ा है। और नंबर 3 देखिए, ए लेस देन इक्वल टू बी। मतलब लेस देन और इक्वल टू साथ है, तो इसको क्या कहेंगे अपने? और बी की ओर खुला है, तो ए या तो क्या है? ए या तो बी से छोटा है या बराबर। ठीक है, और 4 नंबर देखिए, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी। इसका मतलब है कि ए बी से बड़ा है और बराबर भी, या फिर क्या है? बराबर। तो देखिए इसमें क्या होगा? ए या तो बी से बड़ा है, या फिर क्या है? बराबर। बराबर है। और नंबर 5 पर देखिए, ए इक्वल टू बी। इसका मतलब है ए बी के बराबर है। ठीक है, इसके बाद देखिए एक सिंबल और है,
मान लीजिए अपने पास आ जाए नॉट इक्वल टू लेस देन, मतलब इसको अपने कथन में दे दिया जाए, उसके जगह अपने क्या कह सकते हैं, ये क्या है, नॉट इक्वल टू लेस देन, इसको मतलब कह सकते हैं अपने ग्रेटर देन भी हो सकता है और इक्वल टू, या तो ग्रेटर देन होगा या इक्वल टू। और 7 नंबर देखिए, नॉट इक्वल टू, इसका मतलब है या तो ये लेस देन होगा या फिर क्या होगा, ग्रेटर देन। ठीक है, इन 7 सिंबल को अपने खास कर ध्यान रखना होगा, जिनमें से 5 बहुत ही आवश्यक है। अब देखिए अपने आगे, रूल फर्स्ट, रूल नंबर 1 है कि इन 5 सिंबल में से क्या है, इन 5 सिंबल में से सबसे कमजोर है ना, क्या है, इक्वल टू का सिंबल होता है। यदि इन इक्वल टू की सिंबल की तुलना इन चारों से की जाए तो सबसे हारा हुआ सिंबल कौन सा होगा, इक्वल टू। मान लीजिए ये 4 सिंबल है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। इनकी तुलना अपने इसकी और इनके साथ इक्वल टू की तुलना की जाए, मतलब ये सिंबल हो कथन में और उसके साथ ये सिंबल हो, इनकी दोनों की तुलना की जाए तो मजबूत सिंबल कौन सा होंगे, सबसे हारा हुआ कौन सा सिंबल है, इक्वल टू। तो आपको पता ही होगा ऐसे भी मजबूत होंगे। इनमें लेस देन और इक्वल टू में मजबूत सिंबल कौन सा होगा, लेस देन। ग्रेटर देन और लेस देन में मजबूत सिंबल कौन सा होगा, ग्रेटर देन। लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर, लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू में मजबूत सिंबल कौन सा होगा, लेस देन इक्वल टू वाला। और ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू में मजबूत सिंबल कौन सा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो इनमें रूल नंबर 1 में क्या कहा गया है कि किसी भी सिंबल की सबसे कमजोर सिंबल तो होगा कौन सा, इक्वल टू, और इसकी किसी के साथ तुलना की जाए ना तो ये सिंबल सबसे कमजोर होगा। जैसे मान लीजिए लेस देन और इक्वल टू में ना मजबूत सिंबल कौन सा है, लेस देन होगा, क्योंकि ये सबसे कमजोर सिंबल है। ठीक है, अब अपने देखिए क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए कथन है ए लेस देन बी इक्वल टू सी, सी ग्रेटर देन डी, और निष्कर्ष है नंबर 1 बी इक्वल टू डी, नंबर 2 ए लेस देन सी। ठीक है, अपने को 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। निष्कर्ष नंबर 1 देखेंगे बी इक्वल टू डी, तो ये देखिए बी से डी जा रहा है, बी से डी की ओर। इसमें ये देखिए कितने सिंबल आ रहे हैं, 1 और 2 सिंबल आ रहे हैं ना, ये 2 वाले सिंबल। और रूल नंबर 1 में अपने ने क्या किया कि कौन सा सिंबल मजबूत होगा, इन दोनों में सिंबल कौन से मजबूत होगा, इक्वल टू और ग्रेटर देन में कौन सा सिंबल मजबूत होगा, ग्रेटर देन वाला, ये मजबूत होगा। ठीक है, तो अब देखिए इन दोनों की तुलना करने पर ये कह रहा है कि बी बराबर है डी के, और ये बता रहा है बी बराबर है सी के, सी बड़ा है डी से। इसका मतलब सी के बराबर क्या है, बी, और सी बड़ा है तो क्या हो, बी भी बड़ा ही होगा। इसमें क्या कह रहा है, बराबर है, तो ये क्या होगा, निष्कर्ष गलत होगा, क्योंकि निष्कर्ष इसमें क्या आना चाहिए था, ठीक क्या था, बी बड़ा है डी से, क्योंकि इसमें सिंबल कौन सा मजबूत है, ग्रेटर देन। तो जो भी सिंबल मजबूत होगा ना वो ही आंसर ठीक हो। ये ठीक है, ये गलत है। ठीक है, इसमें बताइए ए से सी चलेंगे अपने, कहाँ से चलेंगे, ए से सी, यहाँ से चलकर यहाँ तक। इसमें कितने सिंबल आ रहे हैं, इन दोनों के बीच में, ए से सी के बीच में 2 सिंबल आ रहे हैं। इन दोनों में कौन से मजबूत होंगे, कौन सा सिंबल मजबूत होगा, आपको पता है इक्वल टू में और लेस देन में कौन सा सिंबल मजबूत है, रूल नंबर 1 के हिसाब से लेस देन। इसमें क्या दिया है, लेस देन मजबूत है, तो लेस देन ही इसमें ए लेस देन सी दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, ये आंसर ठीक होगा, सेकंड ठीक होगा। क्यों, क्योंकि ए छोटा है बी से, इसका मतलब क्या है, बी बड़ा है, और बी बड़ा है तो बी किसके बराबर, सी के, सी और बी बराबर है, इसका मतलब
सी भी क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, अब अपने देखते हैं रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर सेकंड कहता है कि लेस देन हो या ग्रेटर देन हो उसके साथ यदि इक्वल टू का सिंबल जोड़ दिया जाए, लेस देन या ग्रेटर देन इसके साथ इक्वल टू का और सिंबल जोड़ दिया जाए, तो इसमें ना जो जिसके साथ लेस इक्वल टू का सिंबल जुड़ा है ना वह कमजोर हो जाएगा। किससे? लेस देन से। मान लीजिए इन दोनों में कौन सा सिंबल मजबूत होगा, इस सिंबल से ये सिंबल क्या होगा, मजबूत है, क्योंकि कमजोर सिंबल कौन कौन सा था, इक्वल टू लेस देन के साथ जुड़ गया, तो इसको भी इसने क्या कर दिया, कमजोर। ये क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू, तो किससे कमजोर हो गया, लेस देन से। इस दोनों में मजबूत सिंबल कौन सा है, लेस देन। और ग्रेटर देन में, सॉरी, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू में कौन सा सिंबल मजबूत होगा, ग्रेटर देन का। रूल नंबर 2 क्या कह रहा है, जिसके साथ भी ना ग्रेटर देन और लेस देन के साथ इक्वल टू जुड़ जाएगा ना, तो वो सिंबल क्या हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएंगे, कमजोर। जिस प्रकार ये हो गए लेस देन के साथ, यदि लेस देन इक्वल टू जुड़ गया तो ये क्या हो गया, कमजोर, ये क्या हो गया, मजबूत। ठीक है, चलो इस पर क्वेश्चन करते हैं। कथन है, जे बड़ा है बराबर है के और के बड़ा है पी से, पी बराबर है आर के और आर छोटा है एन से, एन बराबर है एस के। और निष्कर्ष है, एक नंबर पर है एस बड़ा है बराबर है पी के। निष्कर्ष नंबर 2, जे बड़ा है आर से। तो देखिए अपने सबसे पहले क्या देखेंगे, निष्कर्ष नंबर 1 को उठाएंगे। ये देखिए कहां से, एस बड़ा है बराबर है पी से, तो अपने को देखना है एस कहां पर है, एस यहाँ पर है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कहां पर जा रहा है, पी तक, तो यहाँ से स्टार्ट कर कर यहाँ पर पहुंच जाएंगे अपने। तो इसके बीच में ये देखिए कितने सिंबल आ रहे हैं, 3 सिंबल आ रहे हैं ना। इन तीनों सिंबल में से ये देखिए कौन सा सिंबल मजबूत है। आपको पता है रूल नंबर के हिसाब से, एक तो रूल नंबर 1 के हिसाब से इक्वल टू का निशान सबसे कमजोर होता है, ये तो ढाई मान लीजिए कमजोर हो गया। इसके बाद बचा क्या, एक, इसका मतलब क्या हो गया, पी लेस देन एस। ठीक है, और इन्होंने क्या पूछा है, एस एस ग्रेटर देन इक्वल टू पी, तो इसको अपने उल्टा कर देंगे, एस बड़ा है पी से, इसको उल्टा ही किया अपनों ने। ये कह रहा है कि एस बड़ा है और बराबर भी है पी की, ये कह रहा है कि नहीं एस बड़ा है पी से, इसका मतलब ये क्या है, गलत। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकंड निष्कर्ष में, जे क्या है, जे बड़ा है आर से। जे देखिए कहाँ है, जे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आर तक जाता है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इस तरफ से चलेंगे, एस वहां से यहाँ से चला, तो देखिए जे बड़ा है आर से। जे और आर के बीच में 3 सिंबल है। 3 सिंबल कौन कौन से हैं, ग्रेटर देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू केवल। इसमें से आपको रूल नंबर 1 के हिसाब से पता ही होगा कि इक्वल टू सबसे कमजोर है, उसके बाद जिसके साथ भी इक्वल टू लगा वह भी कमजोर है। सबसे मजबूत सिंबल कौन सा है, ग्रेटर देन। ठीक है, इसमें क्या होगा अपने, जे ग्रेटर देन आर, डायरेक्टली अपने ये कर देंगे। यही अपना निष्कर्ष है, इसका मतलब निष्कर्ष नंबर 2 ठीक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए छोटा है सी से, सी छोटा है ई से, ई बराबर है एफ के और एफ बड़ा है एच से, एच बड़ा है और बराबर है जे के। निष्कर्ष देखिए नंबर 1, ए छोटा है एफ से। निष्कर्ष नंबर 2, जे छोटा है ई से।
तो अपने नंबर 1 निष्कर्ष उठा लेते हैं ए से एफ। तो अपने क्या करेंगे, ए से एफ चलेंगे, ठीक है, यहाँ तक। यहाँ इसके बीच में कितने सिंबल है, 3, 1 2 3, जिनमें से 2 सिंबल सेम है, दोनों क्या है, लेस देन, और तीसरा क्या है, इक्वल टू। आपको पता है रूल नंबर 1 के हिसाब से इक्वल टू सबसे कमजोर सिंबल। उसके बाद ये क्या है, लेस देन। तो लेस देन, दोनों लेस देन है, तो इनमें से क्या हो गया, दोनों लेस देन है, तो अपना आंसर क्या होगा, ए लेस देन एफ। और यही अपनों ने निष्कर्ष में दिया हुआ है, तो इसका ये क्या होगा, ठीक होगा। इसके बाद देखिए अपने जे से ई चलेंगे। जे यहाँ पर है और ई क्या है, यहाँ से चलकर अपन यहाँ पहुंचेंगे। तो कितने सिंबल आ रहे हैं यहाँ, 3। एक तो आ रहा है इक्वल टू, फिर क्या है ग्रेटर देन, फिर क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू। तो अपन ये देखिए कि सबसे कमजोर क्या है, इक्वल टू। उसके बाद जिसके साथ इक्वल टू लगाओ, ग्रेटर देन के साथ लगाए, तो ये भी क्या हो गया, कमजोर। उसके बाद बचा क्या, ग्रेटर देन। फिर क्या है, ई ग्रेटर देन लिखेंगे अपने, क्योंकि ये बचा है मजबूत है, और जे। और अपनों ने दिया क्या है, जे लेस देन ई। इसका मतलब ये दोनों क्या बात है, एक ही बात है, क्योंकि इन्होंने ये घुमा कर दी थी। इसको क्या करेंगे, निपट देंगे। इसका मतलब क्या है, ई बड़ा है जैसे, अब क्या कर देंगे अपने, अब देखिए ई बड़ा है जे से, तो अब आपने ऐसे कर देंगे, जे छोटा है ई से, या कह देंगे ई बड़ा है जे से, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, ठीक होगा। तो अपने दोनों निष्कर्ष ठीक है। इसके बाद देखिए रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 कहता है कि यदि किसी कथन में दो चिन्ह विपरीत आ जाएं, दोनों चिन्ह विपरीत आ जाएं, तो निष्कर्ष सदैव गलत होगा। निष्कर्ष सदैव गलत होगा। मान लीजिए विपरीत के इस प्रकार, मान लीजिए एक तो हो गया ग्रेटर देन, एक हो गया लेस देन, दूसरा हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन, ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। 4 सिंबल तो ये हो गए, क्योंकि ये देखिए विपरीत है ना एक दूसरे के। ये क्या है, ग्रेटर देन, ये क्या है, लेस देन, ठीक है। और 4 इस प्रकार होंगे। इनका तो दोनों का क्या है, इस तरफ है, अपने को अब खोल देंगे इनको इस प्रकार, लेस देन और ग्रेटर देन। अगला क्या होगा, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये कितने सिंबल है, 8 सिंबल है ना। ये 8 हो गया, 8 है क्या है, विपरीत है। यदि ये अपने को किसी कथन में मिल जाए तो का निष्कर्ष सदैव गलत होगा। देखिए अपने ये 8 सिंबल दोनों 8 विपरीत है, ठीक है। रूल नंबर 3, इसमें देखिए कथन, देखिए कथन ले लेते हैं अपने ए बड़ा है बी से और बी छोटा है सी से, ठीक है। निष्कर्ष नंबर 1 निष्कर्ष क्या है, ए बड़ा है सी से। नंबर 2 निष्कर्ष ए छोटा है सी से। नंबर 3 ए बराबर है सी के। पहले तो ये देखिए ए और सी के बीच में 2 सिंबल है, और दोनों क्या है, दोनों मजबूत है। ना तो इनके बीच में इक्वल टू का चिन्ह है, ना ही इनके साथ एक के साथ इक्वल टू का। तो ये दोनों क्या है, इक्वल टू, बराबर चिन्ह है, मतलब मजबूत, दोनों मजबूत है। तो अपने क्या करेंगे, इनकी मान रख लेते हैं। मान लीजिए इसका रख लेंगे 10, ठीक है, और इसका रख लेंगे 5, क्योंकि बी 5 है तो ये 10 है, तो ये क्या होगा, बड़ा, ठीक है। और इसमें क्या करें, 5 ये है छोटा है, ये सी बड़ा है, तो इसमें क्या कर लेंगे 7, ठीक है। और क्या कर लें, मान लीजिए 15 कर लें, क्योंकि दोनों बड़े हैं, बी से बी छोटा है, सी बड़ा है, तो 15 भी, 7 भी बड़ा है 5 से, और 5 से 15 भी बड़ा है। तो इस प्रकार मान लेके चलेंगे। तो अपने क्या करेंगे, पूछा गया है कि अपने को ए ग्रेटर देन सी, मतलब ए बड़ा है सी से, ये कहा गया है। तो अपने देखेंगे ए बड़ा है सी से, तो अपने मान लेते हैं ए का मान 10 है, और सी का मान क्या मान ले अपने 15। सी का मान यदि 15 माने, तो अपने क्या हो गया, 10 क्या कह रहा है, 10 ग्रेटर देन 15, मतलब 10 बड़ा है 15 से। ये तो कभी सत्य हो ही नहीं सकता, 10 छोटा होता है 15 से। ये कह रहा है कि 10 बड़ा है 15 से, इसका मतलब ये गलत है।
सेकंड देखिए ए छोटा है सी से, अब की बात कह रहा है ए है ना छोटा है सी से, तो ए को अपने 10 मान लेते हैं और सी को क्या मान लेंगे अब 7। अब देखिए कह रहा है कि 10 लेस देन 7, मतलब 10 है ना छोटा है 7 से, 10 कभी 7 से छोटा होता ही नहीं है, इसका मतलब ये भी गलत है। और a इक्वल टू सी, इक्वल टू है तो कोई अपने पास सिंबल ही नहीं है, ना ये बराबर हो सकते, ठीक है, इसका मतलब ये भी गलत। तो ये क्या मतलब हुआ कि जिस भी कथन में विपरीत या एंटी सिंबल कह सकते हैं आ जाए जिस भी कथन निष्कर्ष के हिसाब से, तो वह निष्कर्ष देव गलत होगा, ठीक है। अपने इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए टी छोटा है यू से, वी के बराबर है, वी छोटा है एस से, और एस बड़ा है पी से, और पी बड़ा और बराबर है क्यू से, क्यू के। निष्कर्ष नंबर 1 क्या है, एस बड़ा है टी से। निष्कर्ष नंबर 2, वी बड़ा है बराबर है क्यू के, ठीक है। तो निष्कर्ष नंबर 1 को देखते हैं अपने, एस ग्रेटर देन टी, मतलब एस बड़ा है टी से, तो एस कहां पर है, यहाँ पर, टी यहाँ पर है, यहां से चलेंगे और यहां तक पहुंच जाएंगे। इसके बीच सिंबल कितने हैं, 3, कितने सिंबल है, 3। इन तीनों में पता अपने को रूल नंबर के एक के हिसाब से कि इक्वल टू सबसे कमजोर, उसके बाद जिसके साथ इक्वल टू चिन्ह लगा वो भी कमजोर, तो मजबूत सबसे कौन सा होगा, लेस देन, मतलब टी लेस देन कहां तक जाना है, एस तक, ये गया। इन्होंने क्या कहा, एस बड़ा टी से, यही बात ये कि एस बड़ा है, इस तरफ खुला है, इसमें इस तरफ खुला है, इसे तीन ने उल्टा कर दिया, अपने यहाँ से चल ले ये इधर, तो अपने इस ऐसे कर लेंगे, एस बड़ा टी से हो गया सेम, इसका मतलब ये क्या होगा, ठीक, एस बड़ा है टी से, ठीक है। इसके बाद देखिए अपने सेकंड, इसमें कहा गया कि v से v बड़ा बराबर है q के, तो v कहां से स्टार्ट होगा, v अपने यहां से स्टार्ट होगा q तक जाएगा, यहां से चले यहां तक है, कितने सिंबल है, इसमें भी 3 है, 1 2 और 3। इसमें देखिए सबसे कमजोर सिंबल कौन सा, इक्वल टू का, वो तो है नहीं। उसके बाद क्या है, दोनों के, एक तो लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू, तो अपने देखते पता चल रहा है कि V और P के बीच में भी एंटी सिंबल है, और Q तक जाएंगे तो दो दो एंटी सिंबल हो गए, ठीक है। इसका मतलब ये निष्कर्ष गलत है, जहां भी एंटी सिंबल आ जाए वो क्या होगा, गलत होगा। ये देखिए इसके विपरीत ये हो गया और ये भी तो है, तो इसका मतलब सेकंड निष्कर्ष गलत होगा, क्योंकि रूल नंबर 3 कह रहा है एंटी सिंबल होगा, वो निष्कर्ष गलत होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, m बड़ा है a से और a छोटा है बराबर है t के, t बड़ा है बराबर है r के, और r बड़ा है x से। निष्कर्ष नंबर 1 है t बड़ा है बराबर m के। निष्कर्ष नंबर 2 है t बड़ा है x से। इसमें निष्कर्ष नंबर 1 से देखते हैं, t से चले m तक, यहां से चलकर यहां आएंगे अपने, तो एंटी सिंबल आगे देखते ही पता चल रहा है कि दोनों विपरीत है, तो इसका मतलब निष्कर्ष नंबर 1 गलत है, रूल नंबर 3 फॉलो हो गया। इसमें t से x चलेंगे, t से x कहां से जाएंगे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। इसमें देखिए दो सिंबल आ रहे हैं, ये दोनों, इन दोनों में बताइए कि देखिए एक तो है ग्रेटर देन इक्वल टू और एक है ग्रेटर देन, जिस भी के साथ, जिस भी सिंबल के साथ इक्वल टू का चिन्ह है वो क्या हो जाएगा, कमजोर। ग्रेटर देन इक्वल टू है, ये क्या है, ग्रेटर देन, तो ये क्या हो गया, कमजोर, ये क्या हो गया, मजबूत। इसका मतलब क्या है, t ग्रेटर देन x, यही अपन आपको निष्कर्ष में मिला, तो ये क्या होगा, ठीक। ओके, इस प्रकार अपने रूल नंबर 3 फॉलो हो गया।
ओके, धन्यवाद।